Good morning, everyone. Good morning, namaskar, everyone. वो हम 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे. हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों. नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हमारे स्पीकर भी ज्वाइन हो रहे हैं. दोस्तों, मैं अजय बिल आप सबका स्वागत करता हूं एस्टॉक पे. ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको पता है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको पता है कि एमएफडी के लिए, आरआईई के लिए डिजिटली डेवलप किया गया है, जहां वो आके 20 मिनट्स का अपना टॉक दे सकते हैं. वो अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को, अपने अनुभव को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे पूरी कम्युनिटी को फायदा हो. दोस्तों, जैसे आपको पता है कि एस्टॉक में 20 मिनट्स का समय तय किया गया है कि 20 मिनट के अंदर आपको अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने स्किल्स को लोगों के साथ शेयर किया जाता है. 20 मिनट का जब समय फाइनल कर रहे थे, मैंने जिगर भाई से पूछा था, भाई 20 मिनट, वाई नॉट 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, आवर, 1 घंटा का समय हम क्यों नहीं देते किसी को. तो जिगर भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि अजय भाई, मेरा अनुभव ये बोलते हैं इतना सालों का कि एमएफडीज के पास कंटेंट की कमी नहीं है, बात करने की कमी नहीं है. जो चीजों को उनको फोकस करना है, जहां उनकी वैल्यू बढ़ सकती है, वो ये है कि उनको ये पता होना चाहिए कब रुकना है और कितना शेयर करना है. जनरली क्या होता है, जैसे हम एमएफडी, आईएफए या मेरे सामने जब क्लाइंट आता है तो मेरे अंदर नॉलेज का सुनामी बहने लगता है. मुझे लगता है मैं सब कुछ उसको आज ही सिखा दूं. तो जिगर भाई ये कहते हैं कि आपको सब कुछ सिखाना नहीं होता, आपको ये पता होना चाहिए आपको कब, कहां पे, कितने समय के बाद रुकना है और कितना इंफॉर्मेशन शेयर करना है. इसलिए 20 मिनट का समय दिया गया है कि 20 मिनट के अंदर आप प्रिपेयर करें अपने आप को, अपने टॉपिक को शेयर करें. दोस्तों, मैं शुरू करने से पहले जिगर भाई को रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट के लिए वो आए और अपना एक मैसेज वो देना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, क्राउड के साथ शेयर करें. जिगर भाई. Thank you very much, Ajay bhai. Very good morning. Good morning all and very happy new year to all the attendees. नया जो साल है 2021, आई होप के 2020 से काफी अच्छा रहे आपका, और पेंडेमिक जो है कोरोना का, उससे हमें मुक्ति मिले और आपका जो बिजनेस है वो काफी आगे बढ़े, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा, ऐसी मैं विशेष करूंगा सबके लिए. दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अजय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग ओवर दिस एस्टॉक प्लेटफॉर्म एज अ मेंटर ऑफ मेंटर. और ये जो आप प्रोग्राम जो रन कर रहे हो, अपना समय दे रहे हो और काफी अच्छे से आप जब स्पीकर्स को और सब लोगों को मेंटर कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, तो अजय जी मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा. थैंक्स अ लॉट, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल आर देयर इन दी इंडस्ट्री जो अपना पर्सनल समय निकाल के दूसरों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं. जैसा आप सबको पता है कि दिस एस्टॉक प्लेटफॉर्म इज टोटली नॉन कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म, जहां पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग जो इंटरेस्टेड है पब्लिक स्पीकिंग का स्किल इंप्रूव करने के लिए, वो आए. अपना अगर फियर है तो फियर को निकाले, फियर नहीं है बट कैसे डिलीवर करना वो तरीका नहीं आता है तो वो सीख के जाए और नए नए कंटेंट रिलेटेड आइडियाज लेके जाए. ये हमारा एस्टॉक का पूरा उद्देश्य है. और अजय जी बहुत ही उत्साह के साथ बहुत ही अच्छा प्रोएक्टिव टाइम देके उसको कर रहे हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार अजय जी को धन्यवाद दे दे. थैंक यू अजय भाई फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2021 एज वेल. थैंक यू सो मच. दूसरा, काफी सारी हम बदलाव कर रहे हैं. ये जो हमारा पहला सीजन चल रहा है एस्टॉक का, उसके अंदर काफी सारे स्पीकर्स जिन्हों का जो स्केड्यूल वगैरह है उसमें जो भी बदलाव आने वाले समय में आएगा, जो आपको टाइम टू टाइम अजय जी बताते रहेंगे. बट आप में से अगर कोई एज अ स्पीकर अब तक
ज्वाइन नहीं किया है, अब तक एज ए स्पीकर अपना एनरोलमेंट नहीं किया या आपका डेट फाइनल नहीं हुआ है, राइट, सो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे एक लिंक जो आपके चैट बॉक्स में अभी यहां पे आ जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी आ जाएगा, जहां पे क्लिक करके प्लीज आप अपना जो इंटरेस्ट है वो शेयर करिए कि आप रेडी है या नहीं है एज ए स्पीकर। देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर वी वांट, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आने वाले 2 या 3 साल के अंदर मिनिमम मैं बता रहा हूं कि 100 लोग ऐसे निकले जो हर महीने 1 या 2 वेबिनार या तो आईपी डिलीवर करे और फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करे। आपको लगता है कि आप उस 100 में से एक हो सकते हो तो आप अपना नेम एज ए स्पीकर यहां पे एनरोल करवाइए। कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे या तो कैसे करूंगा मैं 20 मिनट में डिलीवर, तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वी हैव क्रिएटेड द टीम ऑफ मेंटर्स। में मेरे जितने भी मेंटर्स हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और आज आपको सबको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मेंटर का पूरा लिस्ट मिल जाएगा, एक 1 पेजर मिल जाएगा, उसमें सारे मेंटर्स जो हमारे हैं, जो स्पीकर्स को हेल्प कर रहे हैं अपना स्पीच तैयार करने में और डिलीवर करने में, उनका नाम और कॉन्टेक्ट डिटेल होगा। आपको अगर डाउट लग रहा है कि मैं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, 20 मिनट्स में मेरा तैयारी होगा या नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन है, आप किसी भी मेंटर को, 8 में से किसी भी मेंटर को आप रैंडमली चूज करके उनको फोन कर सकते हो। वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे कि एज ए मेंटर वो आपको क्या हेल्प करेंगे आने वाले उनका आपकी स्पीच के अंदर, राइट। सो ड्यूरिंग द सेशन, मैं ये सेशन खत्म होने के बाद मैं मेंटर का लिस्ट आप सबको वो टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। बट अभी मैं आप सब लोगों को लिंक दे रहा हूं, तो आपका अगर अब तक आपने एज ए स्पीकर एनरोलमेंट नहीं किया है और आप एज ए स्पीकर एनरोल करना चाहते हो तो इस लिंक को क्लिक करके अपना इंटरेस्ट जो है वो शो कर सकते हो, हमें डिटेल दे सकते हो हमें। ये लिंक मैंने दे दिया है यहाँ पे चैट बॉक्स में दे दिया है, और मैं अभी यहाँ पे ये सेम लिंक जो है टेलीग्राम में भी मेरा अभी 2 मिनट में, अगले 2 मिनट में देने जा रहा हूं। सो विद दैट नोट, वंस अगेन वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आपका बिजनेस, आपका वेल्थ और आपका हेल्थ 2021 में परसेंटेज में नहीं बट मल्टीपल में बढ़े, यही विश करता हूं। विद दैट नोट, ओवर टू यू अजय भाई। थैंक यू जिगर भाई। आप जब भी आते हो, जब आप बोलना चालू करते हैं, एक नई ऊर्जा मेरे अंदर आ जाती है पूरी, लगता है कि और इस कम्युनिटी के लिए मैं क्या कर सकता हूं। दोस्तों, वापिस से नए साल की शुभकामनाएं। 20 इज द ईयर जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा। कुछ लोगों ने अपने बिजनेस में स्ट्रगल किया, कुछ लोगों ने अपने बिजनेस को मल्टीपल फोल्ड किया, पर मैं ये मानता हूं 2020 इज द फुल ऑफ लर्निंग। हमें सबसे ज्यादा ये मालूम पड़ा कि किस किस एरिया में हमारी आज भी कमी है। हमें लगता है कि हम वहां बेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी हमें वहां सीखना बाकी है। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास कागज कलम है या मोबाइल है तो उसको खोलें और सिर्फ ये लिखिए आप कि 3 ऐसी क्या चीजें आप 2021 में करना चाहते हो जो आपके बिजनेस को यहां से सेकंड लेवल में लेके चला जाएगा। उसके साथ मैं आज आपसे, जैसे लास्ट आपको याद हो, लास्ट सेशन में मैंने बात की थी, कम्युनिकेशन इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर बिजनेस, इज द की स्ट्रेंथ। और बोल सकते हैं हमारी गाड़ी का पेट्रोल और कम्युनिकेशन, हमारी कम्युनिकेशन कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है हमारा बिजनेस किस तरह से ग्रो करेंगे। और पिछले बार मैंने आपसे 3 क्वेश्चन शेयर किए थे जो किसी व्यक्ति से या आपके रिलेशन जिनके साथ भी है, आपके टीम के साथ, क्लाइंट के साथ, रिलेशनशिप को बहुत डीप और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में बिल्ड करता है। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन याद होंगे और आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपसे 5 ऐसे सेंटेंस बताने वाला हूं जो मैं अपनी प्रैक्टिस में रोज यूज करता हूं, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, अपने टीम के साथ, और जिनसे भी मैं मिलता हूं। मैं हरदम कोशिश करता हूं ये 5 स्टेटमेंट में मैक्सिमम टाइम यूज कर पाऊं उनके साथ, जिससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। और यही 5 चीजें मैं आपको सिखाना भी चाहूंगा, आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा आप इनको लिख लें और यूज करें जितना यूज कर सकते हैं। पहला जो मैजिकल सेंटेंस में यूज करता हूं वो है थैंक यू। दोस्तों, आज के भागम भाग जिंदगी में, इस कंपटीशन भरी जिंदगी में हम खाली ये देखते हैं कि सामने वाला में क्या मिस्टेक हो सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं सामने वाला को। इस दौर में अगर हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अगर हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम उसके समय को अहमियत दे रहे हैं, उसके काम को अहमियत दे रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। किसी ने अपना जो काम को करने के लिए लगाया है, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। छोटा सा भी थैंक यू अगर हम किसी को कहते हैं तो उसको वैल्यू फील होती है। एक रिसर्च हुआ था कि जितने भी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट होते हैं, हस्बैंड वाइफ, अच्छे दोस्त या कोई भी तरह का रिलेशनशिप 2 इंसानों के बीच में जब लंबा चलता है तो ये फाइंड आउट किया गया कि वो दोनों इंसान एक भी मौका नहीं होते हैं थैंक यू बोलने का या एक दूसरे को अप्रिशिएट करने का।
दोस्तों थैंक यू कैसे शब्दों के साथ होना चाहिए, ऐसी फीलिंग के साथ होना चाहिए, सामने वालों को ऐसा लगे कि आप उसको सच्चे दिल से कर रहे हो। इसे दोस्तों दूसरा जो स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मैं डेली यूज करता हूं, वो है आई नीड यू। हर इंसान के अंदर एक गहरी चाह होती है कि उसको उसकी किसी न किसी को जरूरत हो। वो ये जानना चाहता है कि क्या सच है कि सामने वाला मेरी कद्र करता है, चाहे वो क्लाइंट हो। क्लाइंट भी ये जानना चाहता है कि क्या ये सच है, एडवाइजर रियली में मेरी वैल्यू समझता है, मेरी कद्र करता है, मैं इंपॉर्टेंट हूं अपने एडवाइजर के लिए। या एडवाइजर भी जानना चाहता है कि क्लाइंट मेरी कद्र करता है, मैं क्लाइंट की लाइफ में इंपॉर्टेंट हूं। जब आप किसी को ये फील कराते हैं कि यू आर इंपॉर्टेंट फॉर मी, तब उसको अच्छा लगता है और वह और भी अच्छा बनने की कोशिश करता है। दोस्तों आपको अगर लग रहा है कि ये जो स्टेटमेंट मैं यूज कर रहा हूं इससे आपके बिजनेस में अगर फायदा होगा, तो चैट बॉक्स में टाइप करें ये। और जो जो स्टेटमेंट मैं यूज कर रहा हूं आप सुन रहे हैं, आपको लगता है कि वैल्यूबल आप यूज करेंगे, तो आप उस स्टेटमेंट को चैट बॉक्स में लिखते जाएं। तीसरा स्टेटमेंट में जो दोस्तों सबके साथ यूज करता हूं वो है आई ट्रस्ट यू। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। ट्रस्ट एक ऐसी की है जो एक लीडर में जब होती है, ये वो दूसरों को इंस्पायर कर पाता है, दूसरों में ट्रस्ट जगाने में बहुत हेल्पफुल होता है। प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में, एज ए कलीग, एज ए क्लाइंट बेस, एज ए टीम, जब हम किसी को बोलते हैं ट्रस्ट यू, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उसको ये बोल रहा हूं कि तुम्हारा मेरा गोल एक, हम दोनों एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं, या मैं तुमको समझता हूं। आई ट्रस्ट यू जब मैं इसको बोलता हूं या फील कराता हूं, उसका मतलब ये होता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगता है। मैं जब टीम को बोलता हूं ट्रस्ट यू, तो टीम को ये फील होता है कि अजय सर उस पर ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ काम करना अच्छा लगता है। इससे वो अपने को वैल्यूएबल समझता है और अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर करता है। दोस्तों घर में आप देखेंगे, अपनी फैमिली में हर किड, हर बच्चा और वाइफ ये चाहती है कि आप उस पर ट्रस्ट करें, और हर गार्जियन ये चाहता है कि बच्चे उस पर ट्रस्ट करें। ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है, स्ट्रेंथ होता है। तीसरा चौथा जो बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है जो मैं यूज करता हूं, ये एक फीलिंग है, जो एक्चुअल में स्टेटमेंट एक फीलिंग है, मैं सामने ट्रांसफर करता हूं, वो है आई रेस्पेक्ट यू। आई रेस्पेक्ट यू एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी फीलिंग है जो रेसिप्रोकल है। जब आप देते हैं तो न्यूटन का लॉ काम करता है, यहाँ पे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप जितनी देते हैं उतनी आपके पास आते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग जब रूम में आते हैं तो वो कहते हैं कि देखो मैं आ गया। वहीं एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जो रूम में आते हैं तो ये कहते हैं अरे आप यहां पे हो। वो ये कहना चाहता है कि यार मेरी को वैल्यू नहीं है, अभी आपकी वैल्यू है। वो खुद को वैल्यू नहीं देता, वो आपको वैल्यू देता है। तो मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे व्यक्ति की तरह बनना चाहिए। रेस्पेक्ट देने का मतलब ये होता है कुछ देर के लिए हम अपने जाए और सामने वालों को वैल्यू दें, उसको याद रखें। जितने भी सक्सेसफुल रिलेशन है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, फैमिलीज है, जितने भी दोस्तों के ग्रुप्स है, आप देखेंगे अगर रेस्पेक्ट है तो वो फ्लोरिश करते हैं, और रेस्पेक्ट नहीं तो धीरे धीरे सब फिनिश हो जाते हैं। धीरे धीरे वो फिनिश हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप अपनी टीम को, अपने क्लाइंट्स को, सबको रेस्पेक्ट फील कराएं। पांचवा जो स्टेटमेंट है जो बहुत पावरफुल है और जिसको मैं रेगुलर बेसिस पे यूज करता हूं, इनफैक्ट पांचों को करता हूं, इस पांचों मैजिकल स्टेटमेंट को, फीलिंग्स को बहुत यूज करता हूं, ज्यादा यूज करता हूं, वो है आई लव यू। दोस्तों ये आई लव यू इलू इलू वाला आई लव यू नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को, अपने कलीग्स को, अपनी टीम को फील कराते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, कितनी अहमियत समझते हैं उनके, और आप उनकी कितनी केयर करते हैं। दोस्तों कि जो स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये वो स्टेटमेंट जिसने मेरी लाइफ बदल दी थी। People don't want to know. People don't care how much you know. Actually, people want to know how much you love them and care for them. और आई लव यू का मतलब ये नहीं होता कि आपको उनको बार बार ये शब्दों को यूज करना है। आप उनको एक फीलिंग दिखा सकते हैं, हक करके, उनको गिफ्ट देके, फैमिली के साथ अच्छा डिनर करके, क्वालिटी टाइम देके। दोस्तों व्हेन आप अपने बच्चे को ये फील कराते हैं, किड्स को स्पेशली अपने बच्चों को जब ये फील कराते हैं यू लव देम, इससे उनको एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, एक कॉन्फिडेंस उनमें आता है। अपने टीम के साथ अगर आप ये फील कराते हो कि यू लव देम, यू केयर फॉर योर टीम, योर एम्प्लॉइज, तो उनमें एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, एक इमोशनल बाउंडिंग होती है। दोस्तों वही अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूं इस दुनिया में, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं और हर रोज देख रहा होता हूं कि मैं उनको अनफॉर्चुनेट बोलता हूं इनफैक्ट, कि वो अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि उनको कितना प्यार करते हैं, कितना केयर करते हैं, बट समहाउ वो इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो नए साल का मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने रिजोल्यूशन में इन 5 बातों को और जोड़ लें
कि हर दिन आप इन 5 बातों को मैक्सिमम यूज करेंगे जितना यूज कर सकते हैं। आई होप ये 5 चीजें वैल्यू एड ऑन करेगी आपकी लाइफ में। मेरी लाइफ को तो इन 5 बातों ने बदल के रख दी थी। थैंक यू सो मच। विद दैट हम सेशन स्टार्ट करते हैं सर। जैसे मैंने आपको कहा था पहले भी कि एस्टॉक एक वो प्लेटफॉर्म है जहां आप आके अपने बोलने की स्किल को इंप्रूव करते हैं। आप अपने नॉलेज को, अपने स्किल को, या बिलीव करते हैं कि जो आप जिस पे बिलीव, आप जिसको प्रैक्टिस करते हैं, जो आपका माइंडसेट है, जो सीखा आपने, या जो चीज आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में काम की है, वो दूसरों का हेल्प करेगी। तो आप उस पर अपने एक सेशन डिजाइन कर सकते हैं, एक वर्कशॉप डिजाइन कर सकते हैं 20 मिनट का, आके इस प्लेटफॉर्म पे आप डिलीवर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो पर्सनल फाइनेंस पे ही हो, कि आईपी पे हो, पे हो, वैसा जरूरी नहीं है। आप चाहे तो बिजनेस डेवलपमेंट की बातें कर सकते हैं, आप लाइफ की बातें कर सकते हैं, आप हेल्थ की बातें कर सकते हैं। और आज एक बहुत स्पीकर हमारे साथ है जो हेल्थ और वेल्थ पे बातें करेंगी, फिटनेस पे बातें करेगी। आप टेक्नोलॉजी पे, हमारा जो पहला स्पीकर ही द गैंगो फॉर टेक्नोलॉजी, उसकी हॉबी है टेक्नोलॉजी, खाली टेक्नोलॉजी ट्रेंड को पढ़ना उनकी हॉबी है। आप मोटिवेशनल टॉक दे सकते हैं, आप पेप टॉक दे सकते हैं। हर टॉपिक पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती है जिन पे अपने सेशन को डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों आज टेलीग्राम में भी आपको हम सारे मेंटर्स का नाम और फोन नंबर शेयर कर देंगे। आपको कहीं पे डाउट हो, फियर हो या कंफ्यूजन हो कि इस टॉपिक पे मुझे सेशन बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, मैं बोल पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा, काइंडली आप कॉल करें अपने मेंटर्स को और उनके साथ डिस्कस करें। पर्सनल फाइनेंस पे आप बातें कर सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट पे बातें कर सकते हैं। दोस्तों जो चीज आपके लाइफ में काम की है, आपके बिजनेस को मल्टीपल फोल्ड में काम की है, माइट भी ऐसा हो सकता है मुझे नहीं पता वो चीज, तो आपके सिर्फ एक सेशन देने से माइट भी मैं उसको सीख के अपने बिजनेस को यहां से और इंप्रूव कर सकूं। आप टेक्नोलॉजी पे बातें कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हर रोज अपडेट होती है और लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती है। माइट भी आप ऐसी टेक्नोलॉजी को जानते हो, पहचानते हो, यूज करते हो, बेनिफिट लिए हो जो बाकी कम्युनिटी को नहीं पता हो, और आपके सिर्फ एक उस सेशन से बाकी लोगों की हेल्प हो। आप मोटिवेशन टॉक दे सकते हैं। ये सारी लिस्ट आपको ग्रुप में मिल जाएगी, जिसको आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने मेंटर से बात करके इसके ऊपर अपने सेशन डिजाइन कर सकते हैं। ज्योति जी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे आपको, आप मुझे 2 मिनट का समय आपको शेयर कर देंगे, आप काइंडली उसको ज्वाइन कर लें। हर चीज वहां पे टेलीग्राम ग्रुप में आपको अवेलेबल हो जाएगी, और मेंटर का नाम और मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, उनसे बात कर सकते हैं। आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपके लिए मेंटर कर लूंगा। अभी एक लिंक जिगर भाई ने शेयर किया था, मैं वापिस से शेयर करता हूं। आप काइंडली उस फॉर्म को फिलअप करें कि आप कौन से टॉपिक पे बोलना चाहते हैं, वो आप अपना नाम को इनरोल करना चाहते हैं एज ए स्पीकर, तब मैं आपसे बात कर लूंगा या मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। दोस्तों जैसे आपको पता है कि हर बार सेशन में हम फीडबैक फॉर्म शेयर करते हैं, और उस फीडबैक फॉर्म पे जो आप एज ए ऑडियंस जो नंबर्स देते हैं उनको, स्पीकर्स को, उस नंबर को ऐड करके मैथमेटिकल नंबर से हमें डिसाइड करते हैं कौन अच्छा स्पीकर था, किसने अच्छी स्टोरी एग्जांपल यूज किया। द बेस्ट स्पीकर का मतलब ये नहीं कि दूसरा स्पीकर अच्छा नहीं था, ये बेस्ट स्पीकर का सर्टिफिकेट अवार्ड ये आपने दिया है अपने नंबर्स के साथ। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग फीडबैक फॉर्म को फिलअप करें। मैं चाहूंगा कि आप सब कांग्रेट्स करें बेस्ट स्पीकर एपिसोड 11 का जो 19 दिसंबर को हुआ था, एंड दैट जय देसाई, द बेस्ट स्पीकर ऑफ द डे, द सर्टिफिकेट इज अवॉर्डेड टू मिस्टर जय देसाई। कांग्रेस जय देसाई जी, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया था लास्ट टाइम, वंडरफुल सेशन था आपका कि रिटायरमेंट प्लान की जरूरत क्यों है, और इससे बहुत कुछ हमें सीखने में मिला। थैंक यू सो मच मिस्टर जय देसाई। हम क्या कांग्रेस कर सकते हैं मिस्टर जय देसाई को? दोस्तों जो सक्सेस का पहला स्टेप होता है पब्लिक स्पीकिंग की एरिया में, वो होता है कि आप आके कैसे स्टेज पे आते हैं। द मोमेंट यू चूज एंड डिसाइड कि आप स्टेज पे आएंगे, दैट इज द फर्स्ट माइलस्टोन यू विन। थैंक यू जय भाई। दोस्तों जो दूसरा अवार्ड है वो है फॉर द बेस्ट स्टोरी एंड एग्जांपल्स ऑफ द डे। एपिसोड 11-19 में सिर्फ 2 स्पीकर थे। अब जैसे आप जानते हैं कि अब से एस्टॉक में सिर्फ 2 स्पीकर है। इन दोनों स्पीकर के बीच में जिसने सबसे अच्छी स्टोरी जो एग्जांपल आपके हिसाब से यूज किया था वो है मिस्टर प्रकाश सेठ। थैंक यू प्रकाश जी। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं एस्टॉक पे आने के लिए, अपने स्टोरीज एग्जांपल्स को लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मैंने बहुत सारी एग्जांपल स्टोरीज आपकी लिखी थी,
आपने मोटिवेशन फॉर एमएफडी पे टॉक दिया था और मैं सरप्राइज था कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट होके भी आप इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, स्टेट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, गोल्ड प्लानिंग पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं. सो मच लर्न फ्रॉम यू. थैंक यू प्रकाश जी. दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन दोनों मेंटर्स को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो भी हमारे साथ एमएफडी है, अपने बिजी शेड्यूल्स में वो कमिटेड है, टाइम निकालते हैं, स्पीकर के साथ डिस्कस करते हैं, उनका सेशन सुनते हैं, उसमें इंप्रोवाइजेशन लाते हैं और उनके हिसाब से जो चीज इंप्रूव करनी चाहिए, इनपुट देनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे करते हैं. यहां तक नहीं, वो हर स्पीकर को फॉलो अप करते हैं कि वो अपने आप को, अपने सेशंस को प्रैक्टिस करे, इंप्रूव करे, चीजों को ऐड करे. मैं तहे दिल से दोनों मेंटर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा. अभी के जो स्पीकर है वो सिर्फ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर नहीं है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है. वो मुंबई से है. उनकी जो फर्म है इपॉन, वो 25 साल पुरानी फर्म है, जिस फर्म को उन्होंने 5 साल पहले ज्वाइन किया था. और मैंने उनसे जब पूछा कि पर्सनल फाइनेंस को आपने क्यों ज्वाइन किया, आपने इस इंडस्ट्री में आने का फैसला क्यों किया, तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिया मुझे कि अजय भाई, खाली फाइनेंस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 100% मेजरेबल है. आप मेजर कर सकते हो कि आपने जो क्लाइंट को बताया था, आपने जो पोर्टफोलियो डिजाइन किया था या जो चेंजेस किया था, उसका जो इंपैक्ट है वो आने वाले 5 सालों में क्या है, 5 सालों बाद आप चेक कर सकते हो, तो उसको मेजर कर सकते हो. दोस्तों आज के डेट में उनकी फर्म 400 फैमिलीज को सर्व कर रही है, 200 करोड़ का एयूएम मेंटेन कर रहे हैं जो बढ़ता जा रहा है. एसआई बुक 1 करोड़ प्लस है उनकी. वो म्यूचुअल फंड में डील करते हैं, इक्विटीज में डील करते हैं, बॉन्ड्स में डील करते हैं, पीएमएस में डील करते हैं. मैंने पूछा 2021 में आपका फोकस कहां पे है, क्या मुझे आप वो 3 चीजें बता पाएंगे जिन पे आपका पूरा फोकस है 2021 के लिए. उन्होंने कहा कि 2021 में जो पहला टारगेट है उनका अपने पूरे प्रोसेस को डिजिटल में कन्वर्ट करना है, सारी सर्विसेज को ऑटोमेटेड करना है और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रेडी करना है. और जो तीसरी उनकी टारगेट जो फोकस एरिया है वो है एक नई सर्विस लाइन अपने इन्वेस्टर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए रेडी करना है. तो मैंने उनसे पूछा नई सर्विस लाइन से क्या आपका तात्पर्य है कि 1 मोर सोर्स ऑफ इनकम. उन्होंने बताया नहीं, ये जो सर्विस लाइन है विच आई लर्न फ्रॉम हिम, थैंक यू सर, विच आई लर्न फ्रॉम हिम, कि वो चाहते हैं कि अपने 2021 में एक ऐसी सर्विस लाइन डेवलप करें जिसपे क्लाइंट को ज्यादा वैल्यू एड ऑन हो, उससे रेवेन्यू नहीं आए, क्लाइंट को फील हो कि नहीं वैल्यू मिली है. इससे मुझे लगता है क्लाइंट और ज्यादा उनकी कंपनी के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करेगा. मैंने जब उनसे पूछा कि सर सक्सेस तो सभी होते हैं, पर आपको क्या लगता है कि आपके सक्सेस में किस चीजों ने कंट्रीब्यूट किया है. जो 3 चीजें उन्होंने मुझे बताई, वो पहली थी पैशंस, जो आप हम सब एग्री करेंगे, पैशंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइन पे. दूसरी सिंसियरिटी, और तीसरा उन्होंने कहा कि गिविंग इंपॉर्टेंस टू द लॉन्ग टर्म इन रिलेशनशिप. दोस्तों उनकी हॉबीज है फॉलोइंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड गैजेट. वो टेक्नोलॉजी को बहुत पसंद करते हैं, मैक्सिमम चीजों को अपने टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. एंड दैट स्पीकर इज मिस्टर आनंद शाह फ्रॉम मुंबई. उनके मेंटर है मिस्टर राजुल ढोलाकिया. थैंक यू राजुल जी. इनका टॉपिक है 360 एसेट ट्रैकिंग. इनका मानना है कि क्लाइंट आपके पास आता है म्यूचुअल फंड के लिए, क्लाइंट आपके पास आता है एलआईसी के लिए, क्लाइंट आपके पास आता है किसी भी चीज के लिए, और हम कोशिश करते हैं वॉलेट से बढ़ाने की, पर्टिकुलर उसी एरिया में. लाइक म्यूचुअल फंड अगर उसने 100 रुपए का म्यूचुअल फंड दिया, हम कोशिश करते हैं 500 रुपए म्यूचुअल फंड दे दे. भाई आनंद भाई का ये मानना है कि आपने म्यूचुअल फंड तो ले लिया उससे, आप ये देखिए क्लाइंट के पास और क्या है और क्या कर सकते हैं. ब्यूटीफुल टॉपिक, ब्यूटीफुल सेशन. आनंद भाई अपना वीडियो और माइक चालू कर सकते हैं. वाह आनंद भाई, पोडियम आपका है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच टू show your courage to come on the platform and courage to share your learnings with everybody. 20 मिनट का समय आपके लिए रहेगा. जब 5 मिनट का समय बचेगा मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूंगा, फिर का समय बचेगा आपको रिमाइंड करा दूंगा. पोडियम इज योर्स सर. Okay, great. Thanks a lot, Ajay bhai, for the introduction, and very good morning, friends, and once again, welcome to this wonderful Edge Talk session conducted by Anchorage and Jigar bhai. Wishing you all an excellent 2021. तो नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं. And what better way to talk about our business growth stepping into the new year. तो आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा about some key
की फीचर्स और की सर्विसेज जो आप ऐड कर सकते हैं आपके क्लाइंट ऑफरिंग्स में, राइट, जिससे क्लाइंट्स को बहुत अच्छा फायदा हो, उनका एक्सपीरियंस और इम्प्रूव हो जाए, और आपके बिजनेस में भी इससे ग्रोथ आ सकता है. ओके, सो आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट दैट. मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा. that would you like to increase your AUM by minimum 50% without contacting any new client? क्या आप आपका AUM 50% से इंक्रीज करना चाहेंगे एक भी नए क्लाइंट को कांटेक्ट किए बिना? सेकेंड क्वेश्चन, would you like to obtain minimum 30% additional wallet share from your existing clients? क्या आप आपके एग्जिस्टिंग जो भी इन्वेस्टर्स है उनसे मिनिमम 30% का एडिशनल बिजनेस या एडिशनल AUM ऑब्टेन करना चाहेंगे? एंड थर्ड इज, व्हाट इज द वन मैजिकल सेंटेंस जो आप अपने क्लाइंट्स को या प्रोस्पेक्ट्स को बोल सकते हैं विच विल एनेबल यू टू डू सो, राइट? सो आई थिंक आंसर इज डेफिनेटली येस फॉर ऑल ऑफ अस. हम सब लोग ये आशा रखते हैं that we would like to grow in this manner. Okay, so I will introduce you to what I call as 360 degree asset tracking. Okay, 360 degree asset tracking से क्या तात्पर्य है? What do we mean by 360 degree asset tracking? So I think most of us here would be mutual fund distributors, primarily MFDs, and maybe we are offering some other services also, जैसे कि इंश्योरेंस है, इक्विटीज है, बॉन्ड्स है, ट्रेडिंग है, PMS है, right? So but I believe majority of us prefer mutual funds as the primary product offering. Okay, so what can be the other opportunities that we can use to grow, right? So let us have a look at what are the other assets other than mutual funds. कौन से assets है जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं हमारे clients का better servicing और उनको एक better experience देने के लिए, right? So जैसे कि आप देख रहे हैं, I have classified into 4 broad categories. Equities है जिसमें आपके equity shares, unlisted equities, PMS, AIF strategies. डेट एसेट क्लास जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स इन बैंक, कॉर्पोरेट FDs, फिर बॉन्ड्स, ट्रेडेड बॉन्ड्स, NCDs, राइट? गोल्ड ऑब्वियसली, सो फिजिकल गोल्ड इज द मोस्ट कॉमन. उसके बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एंड ऑल्सो गोल्ड ETFs अगर कोई ट्रेडिंग करते हैं गोल्ड में, एंड सम अदर एसेट क्लासेस, राइट, लाइक NPS है, रीट्स है, इनविट्स है, यूलिप्स है, इंश्योरेंस प्लान्स है, और रियल एस्टेट. तो ये जनरली एक पूरा मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट नेटवर्थ या क्लाइंट पोर्टफोलियो इन एसेट्स में कवर हो जाता है, राइट, अलोंग विथ म्यूचुअल फंड्स. सो कैसे हम लोग ये दूसरे एसेट्स का एक ट्रैकिंग कर सकते हैं क्लाइंट के लिए, कैसे उनको एक रिपोर्टिंग और फीडबैक दे सकते हैं अबाउट हिज एंटायर पोर्टफोलियो, ओके, जिससे कि उनको काफी एक्शनेबल इनसाइट्स मिले एंड वी कैन प्रोवाइड मोर वैल्यू टू देम, राइट? सो अभी इसको डिजाइन कैसे करना है एज अ प्रोसेस, हाउ डू वी इम्प्लीमेंट दिस एंटायर प्रोसेस टू ऑब्टेन डिटेल्स अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट्स, आउटसाइड इन्वेस्टमेंट्स, अदर एसेट्स, राइट? उसको कैसे एक हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्रिएट करना है और उससे कैसे एक्शनेबल आउटपुट और एनालिसिस प्रिपेयर करके हम दे सकते हैं क्लाइंट को, राइट? सो बेसिकली इट इज अ 3-step ट्रैकिंग प्रोसेस. आई बिलीव ये 3 steps में होता है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. राइट, सो फर्स्ट स्टेप इज डेटा कलेक्शन. ओके, कि हमें क्लाइंट्स के जो भी कंप्लीट एसेट्स है उसका डेटा ऑब्टेन करना पड़ेगा उनसे, वेदर इट इज इक्विटीज, वेदर इट इज it is bonds, FDs,
whether it is some mutual funds जो उनके पास है, some old mutual funds which was done very long back, not done through us. Okay, तो इन सब चीजों का पहले डेटा ऑब्टेन करना इंपॉर्टेंट है. Okay, now I will take 1 minute here and I will share with you that magic line which we have been using to obtain data from clients, because clients काफी बार comfortable नहीं होते हैं डेटा शेयर करने के लिए, right? So it goes like this. आप आपके clients को क्या बोल सकते हैं that would you like to receive a free of cost analytical report about your complete portfolio comprising all your assets. Okay, मैं दोहराना चाहूंगा, आप क्लाइंट को ये बोल सकते हैं कि सर क्या आप एक एनालिटिकल रिपोर्ट देखना चाहेंगे जो हम प्रिपेयर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके पूरे इन्वेस्टमेंट, पूरे सभी एसेट्स के लिए कंसोलिडेटेड, जिससे कि आपको काफी सारे डिटेल्स मिलेंगी, काफी सारे इनसाइट्स मिलेंगे जिसको आप यूज कर सकते हो अपना रिटर्न्स बढ़ाने के लिए, अपना रिस्क कम करने के लिए, अपना डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीज करने के लिए. ओके, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. सो दिस लाइन जनरली वर्क्स वेल विथ क्लाइंट्स. ओके, सो आप ये यूज कर सकते हैं. वंस यू ऑब्टेन ऑल द डेटा, तो सेकेंड स्टेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज मैपिंग द डिटेल्स. ओके, कि उनका बेसिकली डिटेल्स हमें कैसे कंपाइल करना है. ओके, तो इसको आप पूरा डिटेल्स जैसे कि अदर एसेट्स का डिटेल्स है, आप टू बिगिन विथ मे बी एक्सेल में कर सकते हैं. ओके, कुछ एक फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं. काफी सारे सॉफ्टवेयर्स भी है जो आपको इसमें हेल्प करेंगे. इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो आप वो यूज कर सकते हैं. वंस आपके पास पूरा डेटा आ गया क्लाइंट के सभी एसेट्स का और आपने उसको मैप कर दिया, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द एनालिसिस एंड रिव्यू. आपको एक कंप्लीट रिपोर्ट प्रेजेंट करना है क्लाइंट को, विच कैन हेल्प देम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टोटल पोजीशन. ओके, उनके कौन से एसेट्स है, सब एसेट वाइज कैटेगरी, लाइक टोटल इक्विटी एक्सपोजर, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड, सब कंबाइन करके, total debt exposure, debt asset class like debt funds, bonds, FDs, right? Total real estate exposure like properties, investment in real estate fund, REITs, right? Gold. So वैसे आपको एक asset class wise bifurcation कर सकते हैं. That will give a good insight to the client जो उन्होंने शायद देखा नहीं होगा पहले. All asset class के ऊपर आप returns calculate कर सकते हैं, exposure calculate कर सकते हैं. So if there is some concentration risk, उसको आप highlight कर सकते हैं client को. Okay, और एक 360 degree bird's eye view आप client को दे सकते हैं in whatever format you decide to use. So this is the crux कि कैसे हम ये strategy implement कर सकते हैं. Okay, अभी मैं आपसे कुछ practical example share करूंगा, like to give some insights. तो ये मैंने अपने सिस्टम से एक लिया हुआ है. दिस इज बेसिकली जैसे एक आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपके हिसाब से बना सकते हैं एसेट क्लास का एंट्री करने के लिए फॉर वेरियस एसेट क्लास, जिसमें आपको प्राइस, वैल्यू, टाइप ऑफ एसेट क्लास, डेट ऑफ परचेस, डेट ऑफ मैच्योरिटी, वैसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पे. ओके, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है. अभी जैसे इक्विटीज है तो उसके ऊपर आप एक इक्विटी वैल्यूएशन रिपोर्ट बना सकते हैं, हम लोग जैसे म्यूचुअल फंड्स के लिए करते हैं वो, राइट? तो जहां पे उनको एक पूरा उनका स्टॉक लिस्ट, वैल्यू, रिटर्न्स दिख जाएगा. एक वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट जो सभी ने शायद ओवर द इयर्स नोटिस किया होगा कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में वन ऑफ द की क्राइटेरिया जो इन्वेस्टर्स ट्रैक नहीं कर पाते. ओके, जो हम लोग म्यूचुअल फंड्स में बहुत बार करते हैं ट्रैक, इक्विटीज में क्लाइंट वो ट्रैक नहीं कर पाते. ओके, विच इज अ वेरी 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 क्रिटिकल पैरामीटर जो है आपका एन्युअलाइज्ड रिटर्न्स. ओके, सो इक्विटीज में द वे ब्रोकर्स के पोर्टल स्ट्रक्चर्ड होते हैं उसमें P&L दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर एन्युअलाइज्ड रिटर्न काफी कम केसेस में वो दिखता है. तो जब भी आपके पास डेटा है तो बाय अप्लाइंग अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला और यूजिंग अ सॉफ्टवेयर आप एन्युअलाइज रिटर्न्स का भी एक फील्ड ऐड कर सकते हैं,
जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड लास्ट कॉलम XIRR रिटर्न्स का, ओके, तो दैट विल बी अ वेरी मीनिंगफुल इनसाइट जो आप क्लाइंट को डेटा दे रहे हैं जो शायद उनको मालूम नहीं रहेगा, ओके, एंड दे कैन कंपेयर इट विथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, अदर इन्वेस्टमेंट्स। सेम वे आप बॉन्ड्स का एक फॉर्मेट बना सकते हैं, लाइक विद द मैच्योरिटी डेट, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेड टोटल इंटरेस्ट, राइट, जो उनको शायद इतने एनालिसिस रेडी नहीं रहेगा। सिमिलरली फॉर एफडी का काफी सिंपल होता है, पूरा एफडी लिस्ट बैंक से उनको मिल सकता है, तो दैट कैन बी मैप्ड एंड ऑन दैट यू कैन प्रोवाइड सम मीनिंगफुल एनालिसिस लाइक मैच्योरिटी रिमाइंडर्स, total interest, maturity value, right, comparative interest rate slab wise, तो काफी एनालिटिक्स उसके ऊपर आप बेसिक कर सकते हैं। रियल एस्टेट अगेन एक फॉर्मेट क्रिएट करके, वन ऑफ अगेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज रियल एस्टेट में काफी लोग एनुअलाइज रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं, तो वो एक डायमेंशन अगर हम ऐड कर पाए, that will give a very meaningful calculation with investment asset class versus real estate, जिससे उनको एक fair idea है उनको additional real estates में enter करना है या नहीं करना है. That is a very powerful data to present to them, right? Very important. Now, I would feel most important is finding other mutual fund investments जो अपने existing clients है who are maybe investing in mutual funds through us, right? बट काफी बार ऐसा ऑब्जर्व होता है कि उनका कुछ बहुत पुराने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स है, किसी बैंक के थ्रू इन्वेस्ट किया था, ओके, विच दे आर नॉट अवेयर अबाउट राइट नाउ, या तो उनके पास एक प्रॉपर ट्रैकिंग मैकेनिज्म या डिटेल्स अवेलेबल नहीं है उसका, ओके. सो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल जो यूज कर सकते हैं. हाउ टू गेट डेटा अबाउट ओल्ड म्यूचुअल फंड्स. काफी बार क्लाइंट सामने से अप्रोच करता है हमें कि हमने ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था बहुत साल पहले, अभी उसका डेटा नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट्स नहीं आ रहा है. हाउ डू वी ट्रैक इट, हाउ डू वी ट्रैक इट अलोंग विथ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स वी हैव डन थ्रू यू, राइट. सो इसका एक बहुत सिंपल प्रोसेस है जो हम लोग ने फॉलो किया है. कोई भी आपके पास क्लाइंट अगर म्यूचुअल फंड के डिटेल्स लेके आते हैं, जनरली दे वुड नो द नेम ऑफ द एएमसी, कौन से एएमसी में किया था. दे मे नॉट रिमेंबर स्कीम नेम, बट एएमसी नेम याद होता है, लाइक HDFC, ICICI, कोटक, बिरला, सुंदरम, राइट. तो सिंपल प्रोसेस है. आप आइदर क्लाइंट से अथॉरिटी लेटर लेके यू कैन अप्रोच द AMC टू गेट द स्टेटमेंट एज ऑन डेट बेस्ड ऑन द पैन नंबर, बेस्ड ऑन द ईमेल ID नेम, राइट. क्लाइंट फिजिकली आपको अकम्पनी भी कर सकता है टू कैम्स ऑफिस, कार्वी ऑफिस और AMC ऑफिस, जहां पे उनके पैन कार्ड के बेसिस पे वो ऑब्टेन हो जाएगा, ओके. ऑल्सो कैश स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं कैम से जो जनरेट होता है टू गेट द डेटा. तो काफी इजी मेथड्स है ये डेटा ऑब्टेन करने के लिए. इट जस्ट रिक्वायर्ड सम टाइम एंड एफर्ट, ओके, टू अप्रोच दीज वेरियस AMCs एक्सेट्रा, एंड यू कैन ऑब्टेन द डेटा और उसको आप अपने सिस्टम में मैप कर सकते हो, उसके ऊपर कुछ एनालिसिस कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, विच इज वेरी पावरफुल. I will like to share one very very important and I think motivating success story इसके regarding जो हमारे साथ हुआ था, which will give you lot of confidence in pursuing this opportunity. एक क्लाइंट का हम पूरा एसेट मैपिंग कर रहे थे, ऑब्वियसली जिसमें कुछ पुराने म्यूचुअल फंड्स भी थे. तो उन्होंने उनके बैंक से वो इन्वेस्ट किए थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट शेयर किया हमारे साथ वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स का. While we were studying the statement and entering the details in the system, हमें mismatch लग रहा था अराउंड 30-35 lakhs वैल्यू का उनके स्टेटमेंट में और उन्होंने जो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट दिया था बैंक से उसमें. सो वी फेल्ट दैट देयर इज सम डेटा मिसिंग, बट इन्वेस्टर को ये याद नहीं था, सो दे वर नॉट श्योर ऑफ इट. व्हेन वी डिड एनालिसिस, हमने पूरा एक वीक निकाल के AMCs को लेटर लिखा, कैम से डेटा मंगवाया, काफी विजिट्स किए कैम्स ऑफिस में, एंड अल्टीमेटली वी वर एबल टू फाइंड देयर वाज इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 lakhs जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था स्टेटमेंट में, और क्लाइंट को भी इसका ध्यान नहीं था. वेरी वेरी सरप्राइजिंग, क्लाइंट को भी ध्यान नहीं था, बट ऐसा होता है. वी हैव कम अक्रॉस 3 to 4 सच केसेस जहाँ पे क्लाइंट को खुद को याद नहीं था उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में, एंड वी वर एबल टू obtain the complete data, map it, provide the solution to client, and client was very happy.
ओके, एंड इट लीड्स टू AUM ग्रोथ ऑल्सो, इट लीड्स टू मोर वॉलेट शेयर. तो ये बहुत पावरफुल टूल है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, राइट. आपके पास पूरा डेटा आ जाता है तो फिर आप उसके ऊपर कंसोलिडेटेड एक रिपोर्ट बना सकते हैं विथ ऑल द एसेट क्लास इन वॉट एवर फॉर्मेट यू लाइक complete 360 degree view of all the assets, mutual funds, equities, bonds, everything put together, so that उसके ऊपर से फिर काफी insights मिलते हैं client को भी, and you can provide a unified experience. This is the most important thing. So ये आपके पास जब भी पूरा डेटा का कंट्रोल है तो आप उसको एक मीनिंगफुल एनालिटिक्स के माध्यम से एक इनसाइट्स, ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशंस, डेटा एनालिटिक्स, वो काफी सारे चीज पे वर्क कर सकते हैं. जैसे कि इक्विटीज में हो गया सेक्टर वाइज एलोकेशन, इक्विटी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स पुट टुगेदर, ऑल इन्वेस्टमेंट्स, एसेट वाइज रिटर्न सिंस इंसेप्शन, ऐसा सब पैरामीटर्स आप दिखा सकते हैं विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू द इन्वेस्टर, राइट. Another very powerful tool that you can use आपके पास जब भी डेटा है, which will help you in sales and AUM growth. जब भी closed ended कोई भी प्रोडक्ट है आपके पास डेटा क्लाइंट का, जैसे कि FDs, bonds, FMPs, तो उसका आपके पास मैच्योरिटी डेट भी आ जाएगा. So you can communicate that maturities to the client कि सर आपका नेक्स्ट मंथ में ये FD मैच्योर हो रहा है, ये बॉन्ड्स मैच्योर हो रहा है, ये बॉन्ड का इंटरेस्ट ड्यू है. तो वैसे आप रिमाइंडर्स भेज सकते हो क्लाइंट को. Along with that, you can also send suggestions from your side. अगर आप कुछ better suggest कर सकते हो, if they can enter into a more tax efficient product, if they can get more returns at similar risk profile, so that becomes a very good opportunity to increase your wallet share and business share from the client from their existing assets. आपको कुछ भी नया नहीं किया है इसमें, ओके, उनके existing investment से ही आप उनको suggestion दे रहे हो. So that is a very good opportunity, very efficient also, right? And most important, coming to the opportunity size, as I mentioned again in the first slide, कि what is the opportunity. हम लोग जब भी complete asset mapping करते हैं client का, without contacting single new client, अपने जो existing investors है, generally it is observed कि आप जो AUM manage कर रहे हो, हम जो AUM manage कर रहे हैं, that is not more than 25-30% of their total assets. They would be having 60, 70, 80% of other assets जो हमने शायद वो पूछा भी नहीं है, ना ही उन्होंने बताया है, राइट. सो दिस इज अ वेरी अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी एंड वेरी फास्ट वे टू ग्रो फ्रॉम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, राइट. इट प्रोवाइड्स एडिशनल क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, इट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ कनेक्ट विद द क्लाइंट्स. वो बहुत सेटिस्फाइड होते हैं ऐसा सर्विस ऑब्टेन करके. सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी विच ऑल ऑफ अस कैन एक्सप्लॉइट. बहुत सारा हम लोग इस पे वर्क कर सकते हैं इन 2021, राइट. And with that, I would like to thank all of you. Thanks again to Jigar Bhai and Ajay sir for the guidance, and wish you all the best. Wish you a happy and prosperous 2021. Thank you. Anand bhai, it's really wonderful and a very मैं अगर साफ शब्दों में एकदम सिंपल में बोलूंगा, to the point, bullet points that hit the bullseye. मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए आपके इस सेशन से आनंद भाई, एंड आई एम श्योर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं या अटेंडी है, दे ऑल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस सेशन. आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू राइट एटलीस्ट 1 or 2 लर्निंग फ्रॉम दिस सेशन इन द चैट बॉक्स एंड ऑल्सो इन द टेलीग्राम ग्रुप. दिस विल ऑल्सो हेल्प टू रिकॉल ऑल द लर्निंग्स कि हम सेशन में क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुना हमने, उसका रिवीजन माइंड में हो जाता है. तो जस्ट राइट डाउन 1 or 2 लर्निंग फ्रॉम दिस सेशन इन द टेलीग्राम ग्रुप, इन द चैट बॉक्स, एंड ऑल्सो ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑन योर ट्विटर, ऑन योर फेसबुक, समथिंग लाइक दैट. आनंद भाई, मैंने जो सीखा आपसे ये कि हम लोग रियली में सिर्फ 25% ऑफ एलोकेशन ही शायद क्लाइंट का AUM मेंटेन कर रहे हैं, और जो 75% हमारे हाथ से छूटा हुआ, हमें पता ही नहीं कि क्लाइंट का पैसा कहाँ लगा हुआ है. माइट भी अगर उस पर हम लोग काम करें तो हम लोग जो क्लाइंट बेस आज हमारे पास है, मान लो 100 क्लाइंट है मेरे पास या 200 क्लाइंट है, उसी से हम अपना AUM को 50 टाइम्स, 5 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 7 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. वाओ, सबसे अच्छा लगा कि आपने जब ये आइडिया दिया, एक थॉट प्रोसेस दिया कि हम क्लाइंट को ये बोल सकते हैं कि सर आपका एनालिटिकल रिपोर्ट बना सकते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी जिसमें पूरा डिटेल आपको मिलेगा, आपके पैसे कहाँ लगे हुए, क्या इन्वेस्ट किया आपने, क्या ROE आ रहा है, कहाँ रिस्क ज्यादा, कहाँ रिस्क कम है. तो इट विल हेल्प
क्लाइंट और हमें जानने मिलता है क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है। ऑसम। और मेरी जो फैंटास्टिक लर्निंग ये थी, मैंने आज तक कभी इस एंगल से नहीं सोचा कि क्लाइंट इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, क्लाइंट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो आईआरआर, एनुअल रिटर्न, सीएचआर रिटर्न, ये सिर्फ म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में देखता है। वो रियल एस्टेट में उसके सीएचआर क्या, आईआर क्या है, स्टॉक में क्या आईआर आ रहा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या आ रहा है, उसका सीएचआर क्या, उसको पता ही नहीं होता। अगर हम ये उनको दिखाना चालू कर दें तो शायद उनको ये बता पाए अच्छा से कि डाइवर्सिफाइड क्या होता है। ओल्ड डाटा ऑफ म्यूचुअल फंड, ऑसम। ये मैंने भी अपने क्लाइंट बेस में बहुत बार फेस किया है, क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है। और दूसरे जो चीजों को मैं ये देखता हूँ कि पुराने इन्वेस्टमेंट में उनके पुराने बैंक डिटेल दिए हुए, नॉमिनी नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, एड्रेस पुराना दिया हुआ है। ये चीजें भी बहुत क्लाइंट को वैल्यू एड फील कराती है। थैंक यू सो मच आनंद भाई। एक बार अपना वीडियो ऑन कीजिए आनंद भाई, मैं आपकी पिक्चर लूंगा आपके सर्टिफिकेट के साथ। ये छोटा सा जैसे ऑनर है आपको। मैं जब बोलूंगा स्माइल तो एक बार स्माइल कीजिएगा। मैं आपको एक पिक लूंगा सर्टिफिकेट के साथ और ये आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। से चीज आपकी स्माइल बड़ी प्यारी आनंद भाई। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू अजय भाई, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच आनंद भाई। दोस्तों इसके साथ हमारे जो दूसरी स्पीकर है, वो एमबीए है, नासिक से है। उनका जो फैमिली बिजनेस है, सॉरी या उनका जो फैमिली बिजनेस है वो रियल एस्टेट का है। उनका नाम स्नेहल खनखारी है। मैंने उनसे पूछा कि आपका फैमिली बिजनेस रियल एस्टेट का है, आपके इन-लॉज का अच्छे फैमिली का बिजनेस रनिंग है, फैमिली बिजनेस आपने पहले आईटी फर्म में जॉब भी किया है, आप एमबीए भी हो, तो आपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को क्यों चूज किया? उन्होंने मुझसे शेयर किया, अजय जी मैंने एक सेशन अटेंड किया था, किसी दोस्त के कहने पे मैंने एक सेशन अटेंड किया था जिसपे स्पीकर ये बोल रहा था कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी जीरो है या ना के बराबर है। ये चीजें मुझे अट्रैक्ट की कि मैं इस एरिया में काम कर सकती हूँ, मैं लोगों को एडुकेट कर सकती हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी पे, और कहीं ना कहीं मुझे अपने बल पे कुछ करना था, अपनी पहचान बनानी थी। तो मुझे ये इंडस्ट्री बहुत अट्रैक्ट की। उन्होंने आई लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम हर एक्चुअली। उन्होंने अपनी बिजनेस स्टार्ट की जनवरी 2020 में। मार्च 2020 में लॉकडाउन हो गया 6 महीने के लिए। ये 6 से 9 महीने लोग जहां स्ट्रगल कर रहे थे कि बिजनेस कहां से लाएंगे, सर्विसेज क्लाइंट को कैसे देंगे, क्या नया करें, कैसे बिजनेस बढ़ाए, कैसे एसआईपी बुक बढ़ाए। स्नेहल ने इन 12 महीनों में उन्होंने 40 फैमिलीज को ऐड किया अपने प्रोफाइल में। कांग्रेस फॉर दैट स्नेहल। टोटली न्यू थी इंडस्ट्री में, ज्यादा कुछ आता भी नहीं था इंडस्ट्री के बारे में, ये सीख भी रही थी, बट स्टिल सी एड 40 फैमिलीज। यहां पे ये नहीं रुकी, इन्होंने धनतेरस के दिन 51 एसआईपी सिंगल डे में लॉग इन किया। कांग्रेस फॉर दैट ऑल्सो के एक नए एमएफडी के लिए एक दिन के अंदर 51 एसआईपी लॉग इन करना, 40 फैमिली को ऐड करना, इट्स रियली ऑसम। जो बातें मुझे अट्रैक्ट की इनके बारे में वो ये थी कि इन्होंने मुझसे कहा कि अजय जी आई लव टू डू बिजनेस विद स्ट्रेंजर। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी नॉन के साथ काम करूं या किसी को कुछ बेचूं। आई लव कि लोग मेरे पास चला के आए और मुझसे खरीदें, और अनजान लोगों के साथ अच्छा लगता है। इन्होंने ये 40 फैमिली क्रिएट की, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंजर के साथ काम किया। इन्होंने फेसबुक मार्केटिंग की, व्हाट्सएप मार्केटिंग की, व्हाट्सएप स्टेटस को बहुत बेहतरीन तरीका से यूज किया, व्हाट्सएप मैसेजेस को बहुत बेहतरीन तरीका से यूज किया। मैंने इनसे पूछा कि 2021 में आपका टारगेट क्या है? अब 2020 में 1 साल का अनुभव आपके पास हो चुका है, 40 फैमिली आ चुकी है, 51 एसआईपी एक दिन में लॉग इन कर चुके हैं आप। तो इन्होंने कहा कि अजय भाई मैं अपने एसआईपी बुक को 5 to 7 टाइम मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, मैं 100 फैमिलीज को ऐड करना चाहती हूँ अपने क्लाइंट बेस में। ये 100 फैमिली सब की सब स्ट्रेंजर होगी। मजे की बात है कि इन्होंने अपनी खुद की फैमिली का एसआईपी स्टार्ट नहीं किया तब तक जब तक वो चला के इनसे नहीं इनके पास आए कि स्नेहल सजेस्ट कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए। तब उन्होंने उनको बताया कि आपको एसआईपी करना चाहिए। लास्ट अभी 2-3 महीना पहले उन्होंने अपने फैमिली के लिए एसआईपी स्टार्ट की है। मैंने उनसे पूछा स्नेहल आप नए थे, लॉकडाउन चल रहा था, आपने जरूरी बिजनेस स्टार्ट किया, आप इतने अवेयर भी नहीं थे सब्जेक्ट के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, किस चीज ने आपकी सक्सेस पे इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया? उन्होंने बताया कि
जो डिजिटल वे था इनका काम करने का, मार्केटिंग डिजिटल, क्लाइंट क्रिएशन डिजिटल, बिजनेस डिजिटल, ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया उनकी बिजनेस में। 2021 में आप क्या करना चाहते हो स्नेहल? इन्होंने मुझे बताया कि 100 फैमिलीज तो ऐड करूंगी, SIP बुक भी बढ़ाऊंगी, उसके साथ जो इनका सबसे बड़ा फोकस वो है फाइनेंशियल अवेयरनेस यंगस्टर में करने का। आज ये जो सेशन हमसे शेयर करने वाली है दोस्तों, ये वो सेशन है जो ये अपने यंग क्लाइंट के साथ शेयर करती है, जहां से इनके पास अच्छा बिजनेस आ रहा है। ये कॉलेजेस को अप्रोच करती है, MBA स्टूडेंट्स को अप्रोच करती है, कॉलेजेस को, एजुकेशन सेंटर्स को, वहां इस सेशन पे ये बात करती है। स्टे हेल्थी बिल्ड वेल्थ, इस सेशन के थ्रू इन्होंने अपना बिजनेस को बढ़ाया भी है, लोग इनको अप्रोच भी करते हैं बिजनेस के लिए। तो ये उसी सेशन को आपके साथ, हमारे साथ शेयर करेगी। स्नेहल, क्या आप अपना वीडियो और ऑडियो स्टार्ट कर सकते हैं? थैंक यू सर। और दोस्तों, मैं देवदत्ता धानोकर जी जो कि मेंटर है स्नेहल के, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने समय दिया, गाइड किया और टाइम डिवोट किया। थैंक यू देवदत्ता जी। स्नेहल जी, पोडियम आपके पास है, आपका है 20 मिनट के लिए। जब 5 मिनट का समय बचेगा मैं आके आपको रिमाइंड करा दूंगा कि 5 मिनट का समय बचा है। ऑल योर्स। ओके, थैंक्स अ लॉट सर। अजय जी ने तो मेरा बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दिया है। अपना हमारा 2020 जो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हम सबके लिए रहा है, तो उस रोलर कोस्टर राइड को खत्म करके हेल्दी वेल्दी आपका 2020 हो, ये मैं आपको विश करती हूँ। वह हेल्दी और वेल्दी, ये आज का मेरा टॉपिक है, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी लाइफ। ये हम कैसे लीड कर सकते। जिंदगी में बहुत छोटी छोटी 6 चीजें हैं जिनको ऑर्गेनाइज करके हम अपनी लाइफ हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बना सकते। वो कौन सी चीजें और उनको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते, ये हम आज ये के 20 मिनट्स में देखेंगे। मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है तो इसकी जरूरत नहीं है। वो 6 चीजें देखने से पहले हम देखेंगे कि हेल्थ और वेल्थ का रिलेशन क्या है। हेल्थ और वेल्थ जो है वो बहुत पैरेलल चलते हैं, या हेल्थ और वेल्थ का रिलेशन हम तुम की तरह है। अगर वो दोनों एक साथ अच्छे से चल रहा है तो सब अच्छा है, सब जगह सक्सेस है। और अगर इसमें से एक भी डिस्टर्ब होता है या एक भी अपना मुंह फेर लेता है तो आपकी हेल्थ और तो आपकी लाइफ पूरी डिजास्टर बन जाती है। यहाँ पे मैं एक पोल रन करना चाहूंगी। क्या आप जानते हो कि हेल्दी रह के आप रिच बन सकते हो? सर आप प्लीज पोल रन करेंगे? कर रहे स्नेहल जी। आपकी लाइफ जो है, ये आपकी हेल्थ जो है, आपके अपनों के हेल्थ मैनेज करके क्या आपके वेल्थ पे या आपके रिचनेस पे, इन बातों पे इफेक्ट होता है? स्नेह जी, कुछ टेक्निकल एरर आ रहा पोल पे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अटेंडेंस से कि वो चैट बॉक्स में आंसर दे दें। स्नेह जी, आप पढ़ पा रही है ना जी? ये आंसर्स आने चालू हो गए। यस, लोग करते हैं कि हेल्थी आपको रीच बना सकता है। तो ये बात अब यकीन मानिए कि आपकी हेल्थ को आप अच्छे से अगर मैनेज करते हो तो आपकी वेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये रिसर्चर्स में प्रूव कर दिया है कि इनका रिलेशन जो है ये एक कपल की तरह है, कि ये दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ लेके चल रहे हैं। नाउ अगर पहले हम कहते कि ऑलवेज पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव चीजों के साथ जाना चाहिए, तो पहले हम जाएंगे गुड हेल्थ के साथ। अगर अपनी हेल्थ अच्छी है तो अपने वेल्थ इंक्रीज में कैसे इफेक्ट करेगी। उसके बाद अगर हेल्थ इश्यू है तो क्या होता है ये हम देखेंगे। तो अगर आज अपनी हेल्थ अच्छी है तो वो क्या होता है, तो अपनी लाइफ, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है वो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव होती है। अगर अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हो रही है मतलब हमें ज्यादा टाइम स्पेंड मिल रहा है लाइफ जीने के लिए, लाइफ एंजॉय करने के लिए, वही उतना ही ज्यादा टाइम स्पेंड हमें मिल रहा है कि अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए। अगर ये नहीं कह सकते हम कि मैं अभी
मेरा एज हो गया है या मुझे ये चाहिए, हम कहते हैं कि जल्दी रिटायरमेंट चाहिए, लेकिन हम फाइनेंशियल फ्रीडम या रिटायरमेंट क्या कहते हैं, किस किस कंसेप्ट को कहते हैं कि जब हमारा मन चाहे या हमारा जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से हम काम कर सके जिंदगी में। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ नया आ रहा है, तो वो हम एक्सेप्ट कर सके या वहां पे आगे जा सके। अगर आप सब जानते होंगे कि KFC जो है वो उसके ओनर ने एट द एज ऑफ 75 शुरू किया था, तो उसकी हेल्थ अच्छी थी, तभी वो ये कर पाया, तभी वो एक नई सोच के साथ, नए प्लान के साथ बिजनेस में आ पाया, और वो आज सक्सेसफुल चेन होके पूरी दुनिया में फैल चुका है। दूसरी बात जो है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो बट ऑब्वियस है कि आपकी पॉजिटिविटी आप में बढ़ती है और उसका इम्पैक्ट जो होता है वो आपके परफॉर्मेंस पे होता है। अगर सिंपल सा अपना हेडेक भी है तो हम अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते या अपना वो दिन वेस्ट जाता है, तो अपने नॉन वर्किंग डेज बढ़ते हैं। अगर आपकी हेल्थ में कुछ इश्यू है तो गुड हेल्थ आपके नॉन वर्किंग डेज जो है वो रिड्यूस करती है। ये कहा जाता है कि हेल्दी बॉडी रेस्ट अ हेल्दी माइंड। अगर आपकी माइंड हेल्दी है या आप पॉजिटिव हो, आपके लाइफ में सब अच्छा है, तो आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हो या आपके डिसीजन गलत होने के चांसेस कम होते हैं। आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आपके इर्द गिर्द जो है वो सब पॉजिटिविटी है और आप पूरा दिन चेयरफुल और एक्टिव रहते हो, तो ये सारी चीजें आपका हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव होना, सिक लीव या नॉन वर्किंग डेज रिड्यूस होना, चेयरफुल एक्टिव रहना, डिसीजन पावर इंप्रूव होना, ये सारी चीजें हैं, ये इन लॉन्ग रन में आपकी वेल्थ पे इम्पैक्ट बहुत बढ़ा देती है। अब हम दूसरी चीज देखेंगे कि अगर अपनी हेल्थ में कुछ इश्यू है, अगर हम बीमार है या हमें कुछ तकलीफ हो रही है, तो क्या होता है, तो अपने निगेटिविटी बढ़ती है तो अपना काम करने का मन नहीं करता है या काम करने का मन नहीं होता है निगेटिविटी की वजह से तो जो है अपने नॉन वर्किंग डे और क्रिएटिव वर्क जो है वो हम कर नहीं सकते, डिसीजन नहीं ले सकते अच्छे से। ये अगर हम डिसीजन नहीं ले पा रहे ना और नॉन वर्किंग सारी चीजें हो रही है, तो अपना वर्क डेफिनेटली इम्पैक्ट हो रहा है। अगर हमारा बुखार भी है, तो अगर हमें किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं और आपको बुखार है, तो बोलेंगे, आप क्लाइंट को बोलेंगे कि आज नहीं मैं कल आ जाता हूँ, या दूर है वो क्लाइंट तो वो अवॉइड होगी। तो ये तो बहुत छोटे छोटे हेल्थ इश्यू हो गए। अगर आपको कोई बड़ा हेल्थ इश्यू है, अगर आप आपके चीजों को नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो आपका जो लॉस होता है वो बहुत बड़ा होता है। या आपके रिलेशनशिप, पर्सनल एज वेल एज सोशल रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट है। ह्यूमन जो है उसकी लाइफ में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी हेल्थ बुरी है या आपको कुछ हेल्थ इश्यू है, तो आपकी निगेटिविटी बढ़ रही है, तो निगेटिव लोगों के साथ रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। और यही आपके हेल्थ इश्यू, आपकी पुअर हेल्थ आपको आपकी घर की बाउंड्रीज में या एक बाउंड्री में लिमिटेड कर देती है, आपकी सोशलाइजेशन कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो लीड होती है वो लोनलीनेस को लीड करती है, और अकेलापन, लोनलीनेस जो है वो बहुत बुरा होता है। और ये सारी चीजें आगे चल के आपकी निगेटिविटी और बढ़ाएगी, आपकी स्ट्रेस बढ़ाएगी, आपकी स्ट्रेस बढ़ेगी तो आपके हेल्थ इश्यू अपने आप बढ़ने। ये हो गए आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। लेकिन अगर आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है और यही चीजें आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को भी इफेक्ट करेगी, तो वो कैसे? तो अगर आपका जो मैक्सिमम पैसा है या आपका इनकम है वो मेडिकल बिल पेमेंट में जाएगा, तो आप लोग कहेंगे कि हमारे पास इंश्योरेंस है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं अगर इंश्योरेंस है, अगर आपका कोई मेडिकल इश्यू है, तो आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम एक्स्ट्रा आते या प्रीमियम ज्यादा आते। आपकी
और आपके अनपेड लीव्स या आपके नॉन वर्किंग डेज बढ़ते हैं, तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे इनकम कम होना है, एक्सपेंसेस बढ़ने, तो इनकम और एक्सपेंसेस का जो अपना बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इससे ये बैलेंस अगर बिगड़ता है तो अपने पूरे जो नियर और डियर वंस है जिनके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं वो सब इफेक्ट होते हैं। तो वहां पे अपनी रिलेशनशिप भी इफेक्ट्स होती है। अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी बिगड़ती है तो आपकी रिलेशनशिप पे भी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। एक बहुत अच्छे से वाइज मैन कहता है, और यह बहुत एक अच्छा बंदा, एक बात बहुत अच्छे से ये कही जाती है कि बॉडी वाइज और मनी वाइज द डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑलवेज रिमेन ओपन फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल। अगर जैसे हमने देखा कि आपकी हेल्थ, अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो आपकी मेंटल हेल्थ पे वो इम्पैक्ट करती है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो आपकी फाइनेंशियल वेलनेस भी अच्छी होती है, फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी होती है। तो टेक अ अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, कीप योर सेल्फ हेल्दी। ये हो गया हेल्थ के रिगार्डिंग कि हेल्थ अपने वेल्थ क्रिएशन में या वेल्थ बिल्डिंग में किस तरीके से क्या इफेक्ट करती है या किस तरीके से सपोर्ट करती है। अब हम देखेंगे कि अपने वेल्थ अपने हेल्थ पर कैसे इम्पैक्ट करती है। वेल्थ अच्छी है या वेल्थ मैनेज है तो क्या होता है, और नहीं है तो क्या होता है। क्या आप सब लोग जानते हैं कि मैक्सिमम हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो स्ट्रेस की वजह से। अगर आप कोई भी मेडिकल सर्वे देखो तो उसमें या मेडिकल रिपोर्ट्स देखो तो 90% हेल्थ इश्यू जो है वो स्ट्रेस की वजह से आते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपने वेल्थ अच्छे से मैनेज किए, जो हम अपने सारे क्लाइंट्स को बताते हैं, अभी आज के आगे हम ये पॉइंट भी उनको बोल सकते हैं कि अगर आपकी हेल्थ आप प्रॉपरली मैनेज करते हो हमारे साथ, तो आपके वेल्थ के मैनेजमेंट के साथ आपकी हेल्थ भी कैसे इंप्रूव हो सकती है। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छे से मैनेज है, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करते हो, आपको कोई टेंशन कि मुझे ये पेमेंट करना है, वो पेमेंट करना है, मेरे ये डेट से मेरा क्या होगा अगर मैं जॉब नहीं करूंगा। अजय जी ने जैसे कहा कि तुम ये इतना फ्रीली या इतना रिस्क लेके कैसे कर सकते हो, तो तब मैंने अजय जी को कहा सकता कि मुझे ब्रेड और बटर के लिए अर्न नहीं करना है, मेरे ब्रेड और बटर की केयर करने के लिए मेरे पापा है, तो मैं मेरे कंडीशन पे बिजनेस कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी आज वेल्थ की जो मेरी नीड है वो फुलफिल हो रही है, तो मैं स्ट्रेस फ्री बिजनेस कर पा रही हूँ, मेरी कंडीशंस पे कर पा रही हूँ, और ये लॉकडाउन में मुझे इम्पैक्ट भी नहीं किया। क्यों? तो आज मैं अर्न नहीं कर पा रही हूँ लेकिन मेरी जो वेल्थ की नीड है वो फुलफिल हो रही है। तो फ्रीडम, तो ये अगर सारी नीड्स फुलफिल हो रही है तो हमें, या हम स्ट्रेस फ्री है, तो फ्रीडम आता है रिस्क लेने के लिए। हम ये कहते हैं कि जब हमें फाइनेंशियल फ्रीडम आता है या अपना वेल्थ अच्छे से मैनेज होती है तो हम जिंदगी में रिस्क ले सकते हैं, और रिस्क ले सकते हैं तो अच्छे से हम अगर रिस्क लेते हैं तो हमें रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये हमारी इंडस्ट्री में हम हमेशा कहते हैं। जो जितना इक्विटी के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रू है वो उतना अपनी जिंदगी के लिए भी ट्रू है। जिंदगी में अगर हम रिस्क लेते हैं तो हम कुछ कर सकते हैं। आज अगर हमारे पास फ्रीडम है तो अगर कुछ अलग अपॉर्चुनिटी आती है, मैंने मेरा पूरा फील्ड चेंज किया 1 साल पहले, वो रिस्क में ले पाई क्योंकि मेरे पास वो फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे है, तो मैं वो रिस्क ले पाई। अपॉर्चुनिटी भी, अगर वेल्थ आपकी मैनेज है, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसे के बिना कुछ होता भी नहीं है। अगर जिंदगी में आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। जिंदगी में कई सारी खुशियां पैसों से भी खरीदी जा सकती है। तो जिंदगी में या लाइफ एंजॉय करने के लिए हमें ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन रहती है अगर अपने पास पैसा है। अगर वही अपने मनी प्रॉब्लम से या वेल्थ अच्छे से मैनेज नहीं है तो क्या होता है, तो अपना स्ट्रेस इंक्रीज होगा। स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो हेल्थ बल्ट ऑब्वियस से अफेक्ट होनी है। लाइफ में लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते। हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है या मुझे कुछ करना है, मुझे दोस्तों के साथ कहीं जाना है, लेकिन मेरे जो है डेली के नीड्स फुलफिल नहीं हो रहे,
या मैं एक दिन काम नहीं करूंगा, या मेरा नॉन वर्किंग डे है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे अर्निंग पे इम्पैक्ट करेगा। तो वो मेरे अगर कट टू कट पूरी मैनेजमेंट है मेरे इनकम एंड एक्सपेंसेस की, तो मैं वो जो पल है या वो जो वक्त है, मुझे मेरे किसी अपनों के साथ या कि शादी में भी जाना है किसी अपने के, वो भी मैं नहीं कर सकती। ये ऐसे कई सारे कॉम्प्रोमाइजेस मुझे लाइफ में करने पड़ेंगे अगर मेरा मनी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। अगर हम लाइफ में रिस्क नहीं ले सकते तो हम जिंदगी में बड़ा कुछ कर नहीं सकते। अगर जिंदगी में आपको बड़ा कुछ करना है या कुछ ग्रेट अचीवमेंट करनी है तो हमें जिंदगी में रिस्क लेना होगा। अगर आप अपने मनी प्रॉब्लम्स में ही उलझे रहोगे तो आप अलग कुछ सोच नहीं पाओगे, कुछ सोच नहीं पाओगे, तो अलग कुछ कर नहीं पाओगे। ये तो हो गया कि हेल्थ और वेल्थ एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है या वो एक दूसरे को इम्पैक्ट कैसे करती है। लेकिन हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना है और वेल्थ बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना है। वेल्थ बिल्ड कैसे करना है ये तो हम ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, लेकिन हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना है और वो हमारी हेल्थ में कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो हेल्दी रहने के लिए हमें सिर्फ 6 चीजें अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करनी है जो हमें हेल्दी रहने के जर्नी के टुवर्ड्स लीड करेगी। इट वेल, अगर हम ये कहा जाता है कि इंसान वैसे बिहेव करता है जैसे वो खाता है या जो वो खाता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, आप खाना खाने बैठे और सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो क्या करोगे? आपका खाना खा नहीं पाओगे, चिड़चिड़ होगी, आपका पूरा दिन बिगड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि पूरा दिन हम जिंदगी में पूरा दिन हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते, तो उसके लिए हमें जो एनर्जी चाहिए तो हमें उसके लिए बैलेंस डाइट की जरूरत है। अगर आप अच्छे से अपना डाइट बैलेंस करते हो और डाइट मैनेज करते हो तो आपकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी, लेकिन वेल्थ पे जो अपना मेडिकल एक्सपेंसेस पे या अदर चीजों पे खर्चा जो होता है वो अवॉइड होगा। दूसरी चीज जो है हेल्थ के लिए, अवॉइड सब्सटेंस एब्यूज। आज जो अपना लाइफस्टाइल है या जो कुछ चल रहा है, सोशल बर्डन लो, सब कुछ या कुछ लो, कि स्ट्रेस जो है वो अपना कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और या कहते हैं कि जैसे हमारी जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है वैसे स्ट्रेस भी बढ़ता जाता है। वो स्ट्रेस बूस्ट करने के लिए, वो स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए लोग जो है वो एडिक्शन की तरफ जाते हैं। एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है और कोई भी एडिक्शन बुरा होता है। वो एडिक्शन जो है ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। अगर आपको वो जिंदगी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं है, तो वो एडिक्शन की तरफ जाने की जगह उस प्रॉब्लम को फेस करो। अगर आप वो प्रॉब्लम को फेस करते हो तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल रहा है और वो सॉल्यूशन आपको नई एनर्जी दे रहा है। तीसरी चीज जो हमें करनी है, एक्सरसाइज। एक सिंपल 40 मिनट्स का वॉक भी डेली का हमें बहुत कुछ दे जाता है। एक्सरसाइज हमारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है जो हमें पूरा दिन एक्टिव रखती है और एक पॉजिटिव एनर्जी देती है, जो हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव करना होता है। हमें पूरा दिन अच्छा लगता है, हम पूरा दिन हैप्पी रहते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट भी हैप्पी होता है और हमारे अपने भी खुश रहते हैं। स्टे गोल ओरिएंटेड। जिंदगी में अगर आपको कुछ पाना है तो आपको के सपने होने जरूरी है, आपके गोल होने जरूरी है। जैसे फाइनेंशियल लाइफ में हम कहते हैं कि अगर आपको कुछ ग्रेट अचीव करना है तो आपके गोल होने चाहिए, वैसे ही पर्सनल लाइफ में होता है कि आपको अगर कुछ पाना है या कुछ करना है तो आपके गोल होने चाहिए हेल्दी रहने की। क्योंकि अगर आपके गोल नहीं है तो आप जो है वो पूरे मॉब की तरह या जो सब चल रहे जैसे जिंदगी गुजार रहे हो। जिंदगी जीनी है और आपको जो हेल्दी मतलब सिर्फ अपनी फिजिकल हेल्थ नहीं होती, उसमें मेंटल हेल्थ भी होती है। और अगर आप अच्छे से जिंदगी एंजॉय कर रहे हो तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। और अगर आप जिंदगी सिर्फ जी रहे हो तो आपको जो है, आपके अगर गोल नहीं है जिंदगी में तो आप जिंदगी जी रहे हो।
नेक्स्ट पॉइंट है बी विथ माइंड लाइक माइंडेड पीपल। अगर आपके इर्द गिर्द जिनके जिंदगी में सपने हैं, जो जिंदगी में पाना चाहते हैं, जिनकी सोच आपकी तरह है, ऐसे लोग हैं तो आप अच्छा फील करोगे। अगर आपके जिंदगी में इर्द गिर्द सारे निगेटिव लोग हैं या जिनकी सोच आपके मैच नहीं करती, ऐसे लोग हैं, तो क्या होगा? तो भीड़ में भी हम कह जाते हैं कि भीड़ में मैं अकेला हूं। वो क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त आपके जैसे सोचने वाले, आपके जैसे सपने होने वाले, या आप जो चाहते हो जिंदगी से वैसे लोग नहीं होते। तो वो लोग आपके इर्द गिर्द है तो आपकी वो पॉजिटिविटी इंक्रीज होनी है, जिससे आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होनी है। गेट अ लाइफ कोच, ये सब तो हमें करना है जिंदगी में, सब कुछ अचीव करना है, लेकिन वो कब कहाँ से शुरू करें ये हमें पता नहीं होता। कई बार हम स्टक हो जाते, तो उसके लिए हमें लाइफ कोच की जरूरत है। जरूरी नहीं लाइफ कोच कोई बड़ा इंसान हो या कोई हो, वो कोई भी हो सकता है, और जरूरी नहीं कि वो एक ही पर्सन हो, मल्टीपल। जिंदगी में हर पर्सन से कुछ ना कुछ सीख सकते, हर पर्सन, हर इंसिडेंट हमें कुछ ना कुछ सिखा सकता है। सिर्फ कीप योर आईज ओपन। ये हो गया हेल्थ के को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अभी अगर वेल्थ के बारे में देखा जाए तो ये मैं थोड़ा अभी फास्ट में लूंगी। ये वेल्थ क्रिएशन कैसे करना है या वेल्थ क्रिएशन के लिए हमें क्या करना है, ये हम सब लोग जानते हैं। सेव बिफोर यू स्पेंड। जनरली लोगों की हैबिट जो होती है वो इनकम के बाद स्पेंड कर लेते हैं और बचा हुआ सेव करते। ये गलत है। पहले आप जो है अपने गोल्स को फाइनलाइज करो और वो उसके लिए जो सेविंग है या इन्वेस्टमेंट है वो साइड में निकालो और बचे हुए में स्पेंड करो। मेंटल अब्यूज जो है, अपने को हर कोई बहुत कुछ सिखाता है कि तू यहाँ पे इन्वेस्ट कर, यहाँ पे हर कोई गुरु है, लेकिन अगर आपको वेल्थ बनानी है तो ये सारी चीजों से दूर रहना होगा। फाइनेंशियल एक्सरसाइज, जैसे हमें हेल्थ के लिए डेली एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे फाइनेंशियल एक्सरसाइज भी अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए वंस इन अ ईयर जरूरी है। ये सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि सब सेम फील्ड से है, तो ये चीजें मुझे ज्यादा इलॉबरेट करने की जरूरत नहीं है। स्टे गोल ओरिएंटेड, गोल का इंपॉर्टेंस भी हम सब लोग जानते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए। लाइक माइंडेड पीपल जो है, आज मीडिया है सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, बहुत सारी चीजें है जहाँ पे अनवांटेड नॉइज क्रिएट होता रहता है, और कई सारे लोग जो होते हैं अपने इर्द गिर्द जो जिनके सपने अपने से मैच नहीं होते, तो अपने जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए या मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है कि लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहना, वैसे ही जरूरी है वेल्थ क्रिएशन के लिए। अगर अनवांटेड वॉइस नॉइज के पीछे आप जाते हो तो कहीं ना कहीं आप आपका खुद की वेल्थ का भी नुकसान कर लेते हो। और फाइनेंशियल कोच का इंपॉर्टेंस आप सब लोग जानते ही हो, इसीलिए हम सब लोग यहीं पे है, तो ये मैं अवॉइड करती हूँ। ये कहा जाता है कि एप्पल अ डे मेक्स यू हेल्दी एंड अ पेनी अ डे मेक्स यू वेल्दी। ये बहुत अच्छा सा से है जो मुझे अच्छा लगा, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी लाइफ लीड करने के लिए हमें 6 चीजों पे प्लानिंग करनी होती है। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, अगर आप ये छोटी छोटी चीजें भी ऑर्गेनाइज करते हो प्रॉपरली तो आप हेल्दी वेल्दी हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हो। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कहा गया है, मेंशन किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है और कुछ चीजें अर्जेंट होती है, तो हमें ये प्रायोरिटाइज करने सीखना चाहिए कि अपने जिंदगी में इंपॉर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है। 99% लोग जो है बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन 99% लोग वो कर नहीं पाते अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीजों के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ के अर्जेंट चीजों के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो लाइफ ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करना है, तो हमें अपना एनवायरनमेंट। 1 मिनट का समय बचा है। ओके सर, आई विल ट्राई टू फिनिश इट इन 1 मिनट। एनवायरनमेंट, अगर आपका एनवायरनमेंट अगली है या आपके इर्द गिर्द, थ्रो अवे बैड एनवायरनमेंट और एक्सेस बैगेज फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट एज वेल एज योर सोशल एनवायरनमेंट। अनवांटेड एंड नेगेटिव पीपल थ्रो अवे फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइज योर मनी। मनी मैनेजमेंट की जरूरत कितनी है लाइफ में, ये मुझे किसी को अलग से बताने की जरूरत नहीं। इन्वेस्ट इन
रिलेशनशिप, हम इंसान जो है वो सामाजिक प्राणी है, ये कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट अपने रिलेशनशिप अपने जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपनी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी अचीव करना है तो व्हाई, हमें ये क्यों करना है, और कई बार इसका रीजन होता है हमारे अपने। तो ऑलवेज रिमेंबर, रोमांस हो या फाइनेंस हो, कहीं पे भी हो, रोमांस हो या बिजनेस हो, कहीं पे भी रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। आपकी प्रायोरिटीराइज करो, आपकी कौन सी रिलेशनशिप में की प्रायोरिटी क्या है। जैसे हम अपने क्लाइंट्स को सेपरेट करते हैं कैटेगरी वाइज, वैसे ही अपने पर्सनल रिलेशनशिप में भी वही आप कर सकते हो। बिकम अ हेल्दी एंड फिट, हेल्थ का कितना इंपॉर्टेंस है अपने लाइफ में, ये हम देख ही चुके हैं पहले। डेवलप अ क्लियर पर्पस ऑफ लाइफ, अगर आपके लाइफ में पर्पस क्लियर नहीं है तो हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। जिंदगी में दो तरीके के लोग होते हैं, या दो मेंटालिटी के लोग अपने इर्द गिर्द होते हैं। एक होती है शिप मेंटालिटी और दूसरी होती है टाइगर मेंटालिटी। शिप मेंटालिटी के जो लोग होते हैं वो जो है सारा मॉब चल रहा है, सब जैसे चल रहे हैं वो सोच के साथ आगे जाते। और टाइगर मेंटालिटी के लोग जो होते हैं वो अपना एक अलग पहचान बनाते, क्योंकि उनके गोल क्लियर होते, उनके पर्पस उनके लाइफ में उनको पता होते। लास्ट जो है वो है मास्टर योर टाइम। जिसने वक्त को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। आपके पास भी 24 आवर है, मेरे पास भी 24 आवर्स है, और मुकेश अंबानी के पास भी 24 आवर है। लेकिन आज मुकेश अंबानी इंडिया का नंबर 1 रिच पर्सन है। आप में से किसी का एएम करोड़ में है, किसी का लाख में है। हमारे एएम में भी बहुत डिफरेंस है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे टाइम मैनेजमेंट में अलग अलग है। मुकेश अंबानी ने अपने टाइम को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, मैनेज किया है, प्रायोरिटाइज किया है, तो आज वो वहां तक पहुंच पाया। अगर वही हम कर सकते हैं प्रॉपरली तो हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। इसी के साथ हेल्दी वेल्दी और हैप्पी लाइफ आप लीड करो, अपनी लाइफ को अच्छे से ऑर्गेनाइज करो, प्रायोरिटीज करो। ये कह के मैं अपना खत्म करती हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू स्नेहल जी, वंडरफुल सेशन। हेल्थ और वेल्थ एक कपल की तरह होता है, दोनों को हाथ पकड़े चलना जरूरी है। वंडरफुल लर्निंग। फोकस खराब, आपका हेल्थ अगर खराब है तो आपका फोकस आपके वर्क के ऊपर, डिसीजन मेकिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। I love the correlation you created with physical health, connected with mental health, and then connected with your financial health. All three are connected. जब आप फिजिकल अनहेल्थी होते हैं, आई लव इट हाउ यू कनेक्ट विद द, कैसे आपका मेडिकल प्रीमियम को बढ़ा सकता है, मेडिकल एक्सपेंसेस को बढ़ा सकता है, कैसे आपके फैमिली लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। एंड ब्यूटीफुल रिक्स है तो एक्स है। स्कैम 1992 ये फेमस डायलॉग जिसका मुझे वापस से याद आ गया आपका सेशन सुन के। एंड आई लव इट व्हेन यू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम। ये जिगर भाई भी और जितने भी अच्छे स्पीकर्स आते हैं, या हमारे वेल्थ प्लानिंग में हम जितने भी एडवाइजर है, एफडीज है, हम अपने इन्वेस्टर को हर बार एक चीज बोलते हैं, सर इट्स नॉट इंपॉर्टेंट अबाउट द रिटायरमेंट, about the you have of your time, freedom of to have a choice of doing the thing which you love to do. Thank you for that. पैसा सब कुछ नहीं होता, पर पैसे के बिना कुछ होता भी नहीं है। आई लव इट स्नेहल जी, थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल लर्निंग। दोस्तों ये ऐसा ना जो स्नेहल जी अपने क्लाइंट के साथ शेयर करती है, अपने सेशंस में शेयर करते हैं अपने के साथ, और मुझे लगता है कि अगर आप अपने इन्वेस्टर को सिर्फ वेल्थ के साथ अगर हेल्थ का इंपॉर्टेंस भी समझाने लग जाओ तो इन्वेस्टर के नजर में आपका जो वैल्यू है डिफरेंट लेवल पे होता है। थैंक यू स्नेहल जी। स्नेहल जी मैं आपके साथ एक सर्टिफिकेट शेयर करूंगा। एक मिनट। आपके सेशन में मुझे बहुत अच्छी लगा, जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं। और जो मैं एक लाइन लिखा हूं, एप्पल अ डे मेक यू वेल्थी एंड अ पेनी पेनी सेव अ डे मेक यू वेल्थी। इट्स रियली ब्यूटीफुल। एंड रोमांस हो या फाइनेंस हो, दोनों में इन्वेस्टमेंट तो लगता है। ब्यूटीफुल लाइन यू यूज एक्चुअली, आउट ऑफ लॉट ऑफ लर्निंग। थैंक यू सो मच स्नेहल जी। आप कहीं जाइएगा मत, यहीं रहिए। मैं आपको स्माइल करने बोलूंगा, स्माइल कीजिए। मैं आपकी फोटो बहुत अच्छी सी पिक लेता हूँ अपने सर्टिफिकेट के साथ।
इट्स जस्ट ऑनर सर्टिफिकेट आपको देना कि आप इस प्लेटफॉर्म पे एंड यू टेक द फर्स्ट स्टेप टू गिव अ सक्सेसफुल स्पीच हियर. Thank you, sir, for giving me that chance. Yeah, just have a smile, Snehal ji. 1, 2, 3, click. Thank you, Snehal ji. Thanks a lot, sir. Yep. दोस्तों, जैसे आपको पता है कि एस्टॉक में फीडबैक देना बहुत जरूरी होता है. आपके हर एक फीडबैक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपके सारे फीडबैक फॉर्म टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए गए. स्नेहल जी फीडबैक फॉर्म भी मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ अभी चैट बॉक्स में. दोस्तों, आनंद भाई का भी और स्नेहल जी का भी आप लोग अपनी तरफ से फीडबैक दीजिए. इट विल हेल्प स्पीकर टू लर्न टू इम्प्रूव देयर एरिया, कि किस किस एरिया में उनको इम्प्रूव करना है. इसके साथ ही दोस्तों, आई होप यू गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ लर्निंग्स. मुझे तो बहुत लर्निंग और इन्फॉर्मेशन मिली जो मैं मंडे से अपने बिजनेस में अपने क्लाइंट के साथ यूज कर सकता हूँ. Thank you, Anand bhai, to share the importance of 360-degree asset allocation, asset mapping. Thank you, Snehal ji, to give the information and knowledge and wisdom about the importance of health, wealth, and the connectivity between them. कि मैं अपने इन्वेस्टर को कैसे बता सकता हूँ हेल्थ और वेल्थ के बीच में क्या कनेक्टिविटी है. दोस्तों, फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया गया, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दिया गया. आई रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू टू join the telegram group. अपने comments वहां पे लिखिए, अपनी learnings वहां पे लिखिए. And I request all of you to just say 1 or 2 learning from this session. दोस्तों, जो भी स्पीकर यहाँ आते हैं, कुछ स्पीकर ऐसे होते हैं जो बहुत रेगुलर बेसिस पे अपने सेशंस देते हैं. कुछ स्पीकर ऐसे हैं जो जिनका ये फर्स्ट टाइम सेशन हुआ, जो एस्टॉक पे आए और पहली बार सेशन दिए. कुछ सेशन वो अपने बिजनेस लर्निंग का देते हैं, कुछ सेशन वो ये देते हैं कि वो अपने क्लाइंट के साथ इस तरह से अपने वर्कशॉप को शेयर करते हैं. तो ये सब मिक्स एंड मैक्स है, सबसे लर्निंग मिलता है. थैंक यू सो मच सर. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इसी दिन ऑन सैटरडे एट 10 o'clock. इसके साथ मैं सेशन आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं. थैंक यू सो मच.